तो दोस्तों प्रतिशत के कुछ और कॉन्सेप्ट्स अपन लेके चलते हैं आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि तथा फिर 20% की कमी की गई। यदि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 20 अंक कम हो गई हो तो पुरानी एवं नई संख्या का अलग अलग मान ज्ञात करो। A number is increased by 20% and then decreased by 20%. The number so obtained is 20 less than the original number. Find the value of original and resultant number separately. तो क्या कह रहे हैं कि कोई नंबर था, उसमें पहले उसने क्या किया, 20% का इंक्रीमेंट किया, तो पहले 20% उसको बढ़ा दिया और फिर 20% का डिक्रीमेंट कर दिया उसने। तो इस टाइप के सॉल्यूशन देखने के लिए अपन क्या देखते हैं, यहां पे सबसे पहले ना इसके लिए अपन एक देखते हैं कि जब x% की कमी तथा x% की वृद्धि की जाए तब जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है, वो हमारा ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है x² बटा 100% की कमी। ये होता है जब x% की कमी और वृद्धि की जाए तो x² बटा 100% की कमी होती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि पहले क्या किया जा रहा है, 20% का इंक्रीमेंट और फिर क्या किया जा रहा है, 20% का डिक्रीमेंट। तो अब मैं यहां से देखना चाहूं कि उस संख्या पे टोटल इफेक्ट क्या पड़ना चाहिए। तो टोटल इफेक्ट यही पड़ना चाहिए मेरा 20 का स्क्वायर बटा 100% की कमी। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, तो ये 4% की कमी। और हमने 4% का फ्रैक्शन पढ़ा था 1/25। ठीक है, तो अब यहां पे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या थी ना 25, उसमें अब 1 का इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब 25 तो संख्या थी, उसमें 1 की कमी या जो वृद्धि है, क्योंकि कमी हुई तो कमी हुई 25 में 1 की। अब इस 1 को क्वेश्चन कितना बता रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो प्राप्त संख्या है ना वो मूल संख्या से 20 अंक कम हो गई है। तो यहां से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि मैंने प्रतिशत में लिया, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से 25 में कितने की कमी हो रही है, 1 की, और ये कमी प्रश्न में कितनी है, 20। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1 को मैं 20 ले सकता हूं क्योंकि मैंने तो 1 निकालना है और क्वेश्चन ने उसको 20 अंक बोला है, या 20 जो भी है अंक। तो वो पूछ क्या रहा है कि पुरानी और नई संख्या ज्ञात करो। तो यहां 25 में से जब 1 कम होगा तो क्या आएगा, 24/25। तो पुरानी संख्या 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500, क्योंकि 25 × 20, और 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480। तो यहां से क्या आ जाएगा, पुरानी संख्या ये तो होगी मेरी 500, और जो नई संख्या है ये कितनी हो जाएगी, 480। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी गांव की जनसंख्या में एकांतर वर्ष में 10% की वृद्धि तथा कमी होती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 40,000 थी तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। Population of a village is increased and decreased by 10% alternatively. If 2 years ago population was 40,000, then find the population of present year. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो गांव की जनसंख्या है ना उसमें एकांतर वर्ष में, एकांतर मतलब अल्टरनेटिवली,
एक साल 10% की वृद्धि हो रही है तो दूसरे साल 10% की कमी होगी। कहने का मतलब ये हुआ। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो वही बात, पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की कमी हो रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ना चाहिए, 10 का स्क्वायर बाय 100% की कमी, मतलब कि 1% की कमी। और 1% का मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/100, मतलब कि 100 में 1 की कमी। देखो 2 वर्ष पहले जो गांव की जनसंख्या 40,000 थी, तो 100 में जब 1 की कमी हुई तो कितना आया मेरा, 99/100। ये क्या, न्यू और ये ओल्ड। ठीक है, तो पहले जनसंख्या कितनी बता रहा है, 40,000, मतलब कि 100 की वैल्यू कितनी, 40,000, तो 1 की वैल्यू 400। और मेरे को पूछ रहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान का मतलब कि नई वाली, तो नई मतलब 99 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 400 मल्टीप्लाई 99, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 को 4 से किया तो 360 और ये 39600। देखो प्रतिशत की जो अपनी क्लास लगी है पहली, वहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को पहले देखें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हल्का सा हमने जो क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया। देखते हैं पहले क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या में हर एकांतर वर्ष पर 20% की वृद्धि तथा कमी होती है। यदि वर्ष 2004 के अंत में गांव की जनसंख्या 9,216 थी, तो ज्ञात करें वर्ष 2000 के शुरू में जनसंख्या क्या थी। Population of a village is increased and decreased by 20% alternatively. At the end of the year 2K4, the population is 9216. Then what was the population at the beginning of the year? तो यहाँ पे मैंने चेंज क्या किया है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन से हल्का सा कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है यहाँ पे। देखो दोस्तों, एक चीज तो सेम है कि 20% की इंक्रीमेंट और फिर 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो बोला क्या जा रहा है कि 2004 के अंत में, 2004 के अंत में तो बोला जा रहा है कि जनसंख्या इतनी थी, और 2000 के शुरू में वो पूछ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं लेके चलता हूं कि ये था 2000, फिर क्या हुआ 2001, 2002, 2003 और 2004, मतलब 2000 के शुरू में पूछी है और 2004 के अंत की दे रखी है। तो क्या बोला जा रहा है कि एकांतर वर्ष पर 20% की वृद्धि। तो यहां तो क्या हुआ, 20% की वृद्धि। अब अल्टरनेटिवली यहां पे क्या होगा, 20% की कमी, फिर 20% की वृद्धि, और फिर 2003 से 2004 में 20% की कमी हो जाएगी। अब देखो, अब यहां से जो है ना अपना प्रश्न पीछे वाला बन गया। कैसे कि पहले 20% की वृद्धि फिर कमी, फिर 20% की वृद्धि और 20% की कमी। तो इन दोनों का टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, 4% की कमी, और इन दोनों का टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, 4% की कमी। ठीक है, तो अब मैं क्या मानता हूं कि 2000 में जो संख्या थी वो कितनी थी, x। माना 2000 के शुरू में जनसंख्या कितनी थी मेरी, ये x थी। तो अब x में कुछ परिवर्तन हुए, बढ़ी है फिर घटी है, फिर बढ़ी है फिर घटी है, ऐसा करके 2004 में कितनी हो गई है, 9216।
तो x थी, पहले क्या हुआ 4% की कमी, तो 4% का फ्रैक्शन 1/25, मतलब 25 में 1 की कमी तो कितना 24/25। तो पहले x अब कितनी होगी 24/25। फिर एक बार और 4% की कमी हो रही, तो ये भी कितना 24/25। मतलब x में पहले 4% की कमी, फिर उसमें 4% की कमी, ऐसा करने पे जनसंख्या कितनी हो गई थी 9216। तो यहां से अब देखो इसको सॉल्व करें तो 24 और 24 ये कितना हो जाएगा हमारा, 24 और 24 से काटते हैं इसको तो 24 × 24 ये 576, और 576 को 9216 से काटेंगे तो ये कितने पे चला जाएगा 16 पे। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 25 और 25 625 × 16। अब 625 को 16 से गुना करें तो 625 को 10 से किया तो 6250, और 625 को 6 से किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3750। तो ये मेरी जनसंख्या कितनी आ जाएगी पहले 10,000। देखो दोस्तों कैसे किया, यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने 16 की जगह क्या कर दिया 16 को 10 + 6 कर दिया। तो पहले तो 625 को 10 से कर दिया, ये तो 6250 आ जाएगा, और 625 को फिर 6 से कर दिया। तो 625 को 6 से करेंगे तो 600 को 6 से किया 3600, और 25 को 6 से किया 150, तो ये 3750। तो ये हल्का फुल्का ट्रिक रह जाएगी कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि अपना जो प्रश्न है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 16/15 प्राप्त होते हैं। तो भिन्न ज्ञात करो। If the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator decreased by 10%, by this the resultant fraction is 16/15. Find the fraction. तो इस प्रकार की जो फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो हमें 2% वैल्यू दे रखी है, एक तो 20% का इंक्रीमेंट, तो मेरा 20% कितना होता है 1/5। कहने का मतलब कि 5 में 1 की वृद्धि हुई तो ये कितना 6/5। और दूसरा 10% का डिक्रीमेंट, और 10% का मेरा भिन्न कितना होता है 1/10। तो 10 में 1 की कमी कितना 9/10। तो बस हमने क्या माना, हमारा फ्रैक्शन था x/y। तो अंश में तो 20% की वृद्धि होने पे कितना हो जाएगा 6/5, और y जो हर है वो कितना हो जाएगा मेरा 9/10। और ऐसा करने पे कितना आता है 16/15। बस अब क्या करना है आपने को, x और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये 6/5 और 9/10 को करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा ऊपर की तरफ 16/15। तो यहाँ से इसको काटें तो 5 को 15 से 3 पे, 3 3 * 9, 3 2 * 6 और 2 8। तो यहाँ से x/y मेरा कितना आ जाएगा 8/10, मतलब कि 4/5। तो ये था मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन जो कि था 4/5।